सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 23 जनवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आसियान सचिवालय में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है जयंत खोबरागड़े को। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनामी प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फोक की सह अध्यक्षता 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 12 नवंबर 2020 को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। पिछला आसियान समिट का आयोजन 13 से 15 नवंबर 2020 को हनोई में वर्चुअली आयोजित किया गया। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। 36वां आसियान समिट 26 जून सन 2020 को वर्चुअली हनोई में आयोजित किया गया था। 2020 के आसियान समिट का विषय चोसीवे एंड रिस्पॉन्सिव एशियन था। 2021 में 38वें और 39वां आसियान समिट ब्रुनेई की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। आसियान समिट का आयोजन साल में 2 बार होता है। भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। भारत, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद भागीदार हैं। तमिल आसियान के 10 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। सचिवालय जकार्ता में है। सदस्य देश थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया और लाओस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नाम किस बॉलीवुड दिवंगत अभिनेता के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर इसका नाम रखा गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। एंड्रयूजगंज में सड़क संख्या 8 का नाम अभिनेता के नाम पर रखा गया है। बिहार के निवासी अभिनेता राजपूत 14 जून सन 2020 को मुंबई के बांद्रा में अपने घर पर मृत पाए गए थे। हाल ही में माता प्रसाद का 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध राजनीति क्षेत्र से था। बी आपका आंसर हो जाएगा। 1993 से 1999 तक माता प्रसाद ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। माता प्रसाद उत्तर प्रदेश के जौनपुर के शाहगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 1957 से 1974 तक लगातार 5 बार विधायक रहे। 1980 से 1992 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। 1988 से 89 तक उत्तर प्रदेश के राज्यसभा मंत्री भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में गजप्रोम ब्रिलियंसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौतुक निहाल सरीन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। केरल के सरीन ने दिसंबर 2020 में फाइड ऑनलाइन वर्ल्ड कैडेट्स एंड यूथ चैंपियनशिप में ओपन अंडर 18 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। कौतुक के अलावा भारत के डी गुकेश तमिलनाडु और रक्षिता रवि तमिलनाडु ने भी इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में गोवा के लियोन मेंडोका भारत के 67वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। विश्व के दूसरे और भारत के सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर डी मुकेश हैं। ये 2019 में भारत के 60वें चेस ग्रैंड मास्टर बने थे। भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु के विश्वनाथन आनंद 5 बार के विश्व चैंपियन हैं। ये 1987 में चेस ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवस की संख्या साल में 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दी गई है? उत्तराखंड ने ये संख्या बढ़ा दी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
मनरेगा के तहत केंद्र सरकार साल में 100 दिन का रोजगार अनिवार्य रूप से प्रदान करती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ और 2006 में लागू हुआ। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है। अब इसे नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम दिया गया है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ फ्रेंड्स। उत्तराखंड भारत का पहला कवक पार्क मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी नैनीताल में है। भारत का पहला मास्काट गार्डन खुरपाताल नैनीताल में है। राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। भारत का पहला हिमतेंदु संरक्षण केंद्र लंका उत्तरकाशी में है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। एकीकृत आदर्श कृषि गांव योजना उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। नेशनल स्काइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप 2020 उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। राजधानी देहरादून है और समर कैपिटल गैरसैंण है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। हाई कोर्ट लोकेटेड नैनीताल। जिला 13 है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 5 है। राज्यसभा सीट 3 है। विधानसभा सीट 71 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु कस्तूरी मृग। राजकीय पक्षी मोनाल। राजकीय वृक्ष बुरांश है। राजकीय फूल ब्रह्मकमल। राजकीय खेल फुटबॉल का है। लोक नृत्य बरादा नाती भोटिया झोरा पांडव चपादी कुमायूं गढ़वाली तथा लांगवीर नृत्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वैले ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान गोविंद राष्ट्रीय उद्यान तथा नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान है। प्रसिद्ध बांध टेहरी बांध मनेरा बांध तथा कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी लखवार बांध यमुना नदी तथा धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी। जनजातियां थारू कोय मारा भोट तथा नीति हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। प्रमुख दर्रे लिपुलेख दर्रा माना दर्रा नीति दर्रा थागाला दर्रा मूलिंग ला दर्रा तुनझुन ला बालचा दर्रा कियोगाद दर्रा तथा लापिया दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? DRDO के साथ यहाँ पर हस्ताक्षर किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। DRDO की फुल फॉर्म यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। मोटो बलस्यम मूलम विज्ञानम। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और यूरोपीय संघ के बीच कौन सी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई है? प्रथम वार्ता यहाँ पर आयोजित की गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस वार्ता में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपियन यूनियन एक्सटर्नल सर्विस के निदेशक जॉनेके बलफोर्ट और भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव संदीप आर्य ने किया। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। सदस्य देश 27 हैं। EU परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल हैं। EU आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन हैं। EU पार्लियामेंट के अध्यक्ष डेविड ससोली हैं। यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता पुर्तगाल 1 जनवरी 2021 30 जून 2021 तक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 21 जनवरी 2021 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सा का पूर्ण रूप क्या है? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सा ऐसा पहला स्मार्ट हथियार है जिसे हॉक MK-132 एयरक्राफ्ट से सफलतापूर्वक दागा गया। 125 किलो वजनी सा की मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। हाल ही में इसका सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर से किया। सा DRDO के हैदराबाद स्थित इमारत रिसर्च सेंटर RCI ने स्वदेशी रूप से तैयार किया है। हाल की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु। चेयरमैन एंड MD R माधवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 23 जनवरी सन 2021 से 2 दिवसीय पूर्वोत्तर परिषद के 69वें पूर्ण सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? शिलांग में किया जाएगा। ए आपका आंसर हो जाएगा।
इस सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के निर्माण के लिए हाल ही में भारत अफ्रीका व्यापार परिषद का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया चेन्नई में। बी आपका आंसर हो जाएगा। कारपोरेट क्लिनिक के संस्थापक बी रामाकृष्णन इस परिषद के निदेशक होंगे। इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 300 अग्रणी सहकारी समितियों में से किस भारतीय संगठन ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इफ्को ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस और यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेज ने संयुक्त रूप से तैयार किया है और यह आईसीए की 9वीं वार्षिक रिपोर्ट है। यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है। इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इफ्को की फुल फॉर्म है। स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। चेयरमैन बीएस नकाई हैं। एमडी एंड सीईओ डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? इंडो तिब्बतन सीमा पुलिस ने यह खिताब जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। आईटीबीपी ने लद्दाख को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस चैंपियनशिप को आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया 16 से 22 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था। इस चैंपियनशिप में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। आईडीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक एस देसवाल है। मोटो शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के लिए राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण में किस पुलिस अकादमी को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया है? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर को यहाँ पर घोषित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कांस्टेबलों के प्रशिक्षण के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। इस उपलब्धि के लिए इन संस्थानों को गृह मंत्रालय द्वारा एक ट्रॉफी और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 20-20 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों में थोवल पुलिस स्टेशन मणिपुर सीट्स पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उन्नीकृष्णन नंबूथिरी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्रीय सिनेमा के जाने माने वयोवृद्ध अभिनेता थे? मलयालम के अभिनेता थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। नंबूथिरी ने 1996 में देश दनम से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। नंबूथिरी की अन्य प्रसिद्ध फिल्में पम्बल के संबंधम 2002 में, सदा नंदते संयम 2003 में, मधुर नोम बरकट्टू 2000 में, रापकल 2005 में और पोक्करी राजा 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी रही? 4.59% यहाँ पर खुदरा मुद्रास्फीति रही है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा संवाद के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? 13वें संस्करण का आयोजन किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर आरबीआई को देरी से सूचित करने पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो यहाँ पर लगाया गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊकला के द्वारा जारी 2020 ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स में 139 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 129वें स्थान पर भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य दोबारा देश के सबसे नवाचारी इनोवेटिव प्रमुख राज्य के रूप में पहले स्थान पर रहा है? कर्नाटक यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस मंत्रालय के साथ भू खतरा प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। डीआरडीओ ने किस मंत्रालय के साथ भू खतरा प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र
चंचल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका यहाँ पर 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में फ्रेंचाइज क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लासिथ मलिंगा ने ये घोषणा की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय और किस राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति डिजिटल डेटा सॉल्यूशन और ट्राइबल माइग्रेट सेल की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गोवा सरकार ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने हाल ही में किस राज्य के तट से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 23 जनवरी को पूरे भारत में किसकी जयंती मनाई जाती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। हाल ही में किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल में महत्वपूर्ण पदों पर रहे 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पर ये चीन ने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वन लाइनर की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। दूरसंचार कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव कुमार को। हाल ही में किस देश ने मास को फेडरल प्रॉपर्टी घोषित किया? अमेरिका ने। LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? सिद्धार्थ मोहली। भारत की शुरुआती यात्री ट्रेन में से एक हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नेताजी एक्सप्रेस। 20 जनवरी को भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की कौन सी बैठक की गई है? 5वीं बैठक की गई है। 20 जनवरी को नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे भारत नवाचार सूचकांक में निम्न में से कौन सा मेजर स्टेटस की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए? राजीव लोचन। हाल ही में किस राज्य ने राज्य का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हेल्थ संगिस्तान का दिल लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में 850 मेगावाट के रेटले ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? जम्मू कश्मीर ने। निम्न में से किसने 760 गोल दागकर फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए 2019-20 के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुंदिगल स्थित वायुसेना अकादमी ने 19 जनवरी सन 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 50वां। 24वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में। भारत अपने मित्र देशों को किस अभियान के तहत कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है? टीका मैत्री पहल का। चलते हैं फ्रेंड्स 23 जनवरी का इतिहास। भारत और विश्व में 23 जनवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 23 जनवरी 1565 में हुए टेलीकोटा के युद्ध में हिंदू साम्राज्य विजयनगर का पतन हुआ। स्कॉटलैंड के रिजेट मोरे के अर्ल की 1517 में हत्या हुई। रॉयल एक्सचेंज की शुरुआत लंदन में 1571 में हुई थी। हॉलैंड और इंग्लैंड ने 1668 में आपसी सहयोग समझौता किया। 1760 में हुए वांदीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। ह्यूमन सोसाइटी ऑफ फिलाडेल्फिया का गठन 1793 में हुआ। 1793 में दूसरी बार पोलैंड का विभाजन हुआ था। नेपल्स इटली पर फ्रांसीसी सैनिकों ने 1799 में कब्जा किया। प्रेशिया ने ऑस्ट्रिया के बिना 1849 में जर्मन यूनियन का प्रस्ताव किया। 1849 में मेडिकल डिग्री हासिल करने वाली पहली अमेरिका महिला एलिजाबेथ ब्लैकवेल बनी। 1913 में आज ही के दिन हुए सैनिक क्रांति में तुर्की की नाजिम पाशा मारे गए। भारत में 1920 में एयरमेल एवं वायु परिवहन सेवाओं की शुरुआत हुई। सोवियत संघ ने 21 जनवरी को हुए लेनिन की मृत्यु की आधिकारिक घोषणा 1924 में की। क्लाइड टॉमबाग ने 1930 में सबसे पहली बार प्लूटो ग्रह की फोटो ली। अल सल्वाडोर में सेना ने 1932 में प्रदर्शन कर रहे 4000 किसानों की हत्या की। प्रतिरोपण प्रक्रिया के तहत अमेरिका के मिसिसिपी नगर में 1964 में पहली बार किसी पशु के अंग को मनुष्य के शरीर में लगाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति मर गया। दुर्गापुर अलाय इस्पात संयंत्र की स्थापना 1965 में हुई। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी। भगवान गौतम बुद्ध के नगर कपिलवस्तु को 1976 में खुदाई में खोजा गया।
जनता पार्टी का गठन 1977 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1973 में वियतनाम शांति समझौते की घोषणा की। गैसोलीन की बिक्री पर 1991 में इराक के तेल मंत्रालय ने रोक लगाई। मध्य प्रदेश में गोवंश वध पर 2004 में पूर्णतः प्रतिबंध लागू हुआ। फिल्मी और टेलीविजन कार्यक्रमों धूम्रपान दृश्यों पर लगा प्रतिबंध 2009 में समाप्त हो गया। 23 जनवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 23 जनवरी 1809 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई का जन्म हुआ। 23 जनवरी 1897 को भारत के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। 23 जनवरी 1926 को शिवसेना के संस्थापक और भारतीय राजनेता बाला साहब ठाकरे का जन्म हुआ। 23 जनवरी 1930 को पश्चिमी भारतीय लेखक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता डेरेक वालकोट का जन्म हुआ। 23 जनवरी 1814 को भारत के पुरातत्व अन्वेषण का पिता कहा जाने वाला कनिंघम का जन्म हुआ। 23 जनवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1664 को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी साहूजी महाराज का निधन हुआ। 1975 को भारतीय समाज सेवक अमेय कुमार दास का निधन हुआ। 1963 को भारत के महान क्रांतिकारी नरेंद्र मोहन सेन का निधन हुआ। 1924 को सऊदी अरब के राजा शाह अब्दुल्ला का निधन हुआ। फ्रेंड्स, 23 जनवरी के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 23 जनवरी आज ही के दिन कुष्ठ निवारण अभियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो इसी के साथ फिनिश हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।